कि काम ओ कर कि नाम हो जाए, कि काम ओ कर कि नाम हो जाए, ए हकीकत भी आम हो जाए। काम ओ कर कि नाम हो जाए, ए हकीकत भी आम हो जाए। कर खुद को इतना बुलंद, कर खुद को इतना बुलंद कि आने वाला हर मुश्किल आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यह आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और जहाँ पे दो पदों का मेल होता है वहां पे वह समास होता है। दो पदों का जहाँ पे मेल होता है वह समास कहलाता है। अगला कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ होता है मतलब संक्षेप। क्या होता है, संक्षिप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य जो पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगला है कि संधि और समास में क्या समानता है। देखिए संधि और समास में समानता भी है। समानता यह है कि दोनों में शब्द जो है संक्षिप्त हो जाते हैं। दोनों में क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं वह संक्षिप्त हो जाते हैं। अगला कि लोटा डोरी में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोटा डोरी में की बात करें तो इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी की बात हम लोग करें तो हथकड़ी में जो है तत्पुरुष समास है। अब आपको अगर नहीं आता होगा समास तो अब तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं कि आप पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ एक 10 से 15 मिनट वीडियो मैंने बना रखा है वहाँ पे संधि और समास की, तो आप अभी देख सकते हैं उसको ट्रिक के साथ। उसके बाद आप कर सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो आप जो है ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि संधि और समास पढ़ना तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है कि शब्द के पश्च भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय जो है शब्द के किसी बाद में शब्द लगता है। ठीक है, यानी कि किसी भी शब्द के बाद में जो लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय लगता है। और उपसर्ग में होता है किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके शब्द को बदलता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। अगला कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। देखिए घुमक्कड़ में बात करें तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है, बाद में इसमें अक्कड़ जुड़ा हुआ है, तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। अगला कहता है कि कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो बात करें बिहारी लाल की, बिहारी लाल किस रस के कवि है, श्रृंगार रस के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो बात करें दोहे के तीसरे और चौथे पहले और तीसरे चरण में तो 13 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 13 होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, इसमें यमक है। चलिए 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, इसमें अलंकार जो है यमक है। अगला कि अंडे का शहजादा, मुहावरे का सैयद क्या होता है। जो अंडे का शहजादा होता है वो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, यानी कि जो अंडे से निकला, तो अंडे से निकला हुआ तो अनुभवहीन है ना, उसको दुनिया की क्या जानकारी होती है, तो इसलिए कहा जाता है अंडे का शहजादा। अगला है अम्बु शब्द के प्रवाची शब्द का चयन कीजिए। तो अम्बु का क्या होता है, प्रवाची शब्द जो होता है जल होता है। अम्बु का क्या होता है, जल होता है। अगला है कि मृगांक शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, मृगांक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि सुधाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुधाकर हो जाएगा इसका। अगला है कि विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विधि का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विधि का यहाँ पे निषेध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है कि परंपरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए परंपरा, इसका क्या हो जाएगा, रीति होता है। परंपरा का क्या होता है, पर्यायवाची जो होता है रीति होता है। अगला कि प्रस्तुत गद्यांश में पुष्पों की उत्पत्ति की कौन सी धारणा प्रतिपादित की गई है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिथ की, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि चौमासा में समास कौन सा है। देखिए चौमासा है, इसमें समास कौन सा है, तो चौमासा में द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सम जो प्रयोग हुआ है किसमें, संग्रह में हुआ है। ठीक है, समग्रह, यानी कि इसमें जो उपसर्ग हुआ है इस शब्द के पहले जो है उपसर्ग लगा हुआ है संग्रह में। ठीक है, अगला है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, और इसका संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगला है कि कैवल्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए कैवल्य का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका हो जाएगा निर्माण। क्या हो जाएगा, कैवल्य का पर्यायवाची शब्द निर्माण हो जाएगा। अगला है कि गौण शब्द का सही विलोम अर्थ क्या होगा।
देखिए गौण का क्या हो जाएगा, गौण का यहाँ पे हो जाएगा मुख्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि लौकिक का विलोम क्या होगा, देखिए लौकिक का विलोम की बात करें तो अलौकिक हो जाएगा, इसका उल्टा अलौकिक हो जाएगा। अगला देखिए कि निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को दैश कहा जाता है। आपको इसमें खाली स्थान में भरना है। यहाँ पे कही जा रहा है कि निर्जीव वस्तुओं को जड़ कहा जाता है तो सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है, सजीव वस्तुओं को चेतन कहते हैं, क्या कहते हैं, चेतन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि हमेशा राष्ट्र के लिए डैश प्रहरी बनो, यानी सजग बनो, दुर्जन बनो, सज्जन बनो या जग बनो। तो इसका आंसर हो जाएगा सजग, हमेशा राष्ट्र के लिए सजग बनना। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो, इसके लिए आपको अनेक शब्दों का एक शब्द करना है, तो क्या होगा, अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं, अनाहुत बोलते हैं। अगला है कि घर का ना घाट का, नहीं कहता कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं होना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है कहीं का नहीं, ना घर का ना घाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि देश हित किस तत्व पुरुष का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष का। देशभक्ति जो है किस तत्पुरुष का उदाहरण है, संप्रदान का है। अगला कि पौन में कौन सी संधि है, पौन का संधि विच्छेद होता है पोज और अन, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें जो है अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि आच्छादन, ठीक है, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ जोड़ छादन, ठीक है, बराबर आच्छादन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सह जोड़ ज, यानी सर सरह ज, ये क्या होगा, इसके किसका संधि विच्छेद है आपको बताना है। तो सरह धन ज बराबर सरोज होता है, क्या होता है, सरोज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नमस्ते का संधि विच्छेद जो हो जाएगा नमः जोड़ ते, नमस्ते का नमः जोड़ ते या नमस्ते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद जो है विशेषण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कर्मधारय समास का पूर्व पद जो होता है यह विशेषण होता है। अगला है कि वह कौन सा शब्द है द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, वह कौन सा शब्द जो है इसमें द्विगु समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सप्ताह जो है इसमें द्विगु समास का उदाहरण है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के प्रवाची शब्द का चयन कीजिए, तो कानन का प्रवाची शब्द इसमें क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि किसी शब्द के बाद में जुड़कर जो उसके अर्थ को बदल देता है, सॉरी, जिसके शब्द के बाद में जुड़कर जो उसके अर्थ को बदल देता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को जो बदलता है वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पूर्व भाग में पहले। अगला कि सफाई में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए सफाई में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा इसमें रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। चलिए अगला है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो बात करें चौपाई के प्रत्येक चरण की, तो इसमें टोटल मात्राएं जो होती है 16 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अंबर पनघट में डूबो रहे तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चलिए थोड़ा सा इसको मैं छोटा करें, रूपक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगला कि निम्नलिखित लोकोक्ति है, जो भी मुहावरा है आपको इसका जो है मीनिंग बताना है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होगा, देखिए कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब होता है कि छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए छल कपट नहीं करना चाहिए। भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वन कहलाती है। अगला है कि जितने की इच्छा करने वाला, इस कथन के लिए कौन सा एक शब्द उचित है। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करी गई है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें आपको बताना है कि जो जितने की इच्छा करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, जिगुसी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को आपको छांटना है, तो इसमें कौन यौगिक है, तो इसमें यौगिक जो शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि परोपकार जो है इसमें यौगिक शब्द है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है दोहा, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। अगला है यहाँ पे कि दिया हुआ है पंक्ति, इस पंक्तियों की रचयिता कौन है आपको बताना है, तो इसके रचयिता कौन होंगे, तो बिहारी लाल है। कौन है इसके रचयिता, बिहारी लाल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसने खुद ना खुद करा है न किसी से कराया है, एक गलत है। ठीक है,
राइट आंसर की मैं बात कर लेता हूँ तो हम आपकी कुशल क्षेम के आकांक्षी है, ये जो है राइट आंसर है। अगला देखिएगा कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है। तो बोलगा से गंगा की रचना की बात करें तो यह जो है राहुल सांकृत्यानंद की रचना है। किसकी है? राहुल सांकृत्यानंद की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि बैल एक अंसल पशु है। इस वाक्य में अंसल शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अंसल शब्द का मतलब इसमें है कि मजबूत कंधों वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इंद्रिया भुनीति हो जाएगा। चलिए अगला है कि रुगंता का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए रुगंता का जो सही विलोम शब्द क्यों होगा वह स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या होगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला कि मूर्धन्य महाप्राण व्यंजक का चयन कीजिए, इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कि दंत ध्वनि का चयन कीजिए। जो दंत ध्वनि इसमें कौन सी है आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि घ जो है यहाँ पे दंत ध्वनि है। अगला कि तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको तत्सम शब्द इसमें से बताना है कि कौन इसमें तत्सम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि केवल क्या है इसमें तत्सम है। अगला देखते हैं कि संकर शब्द क्या है। ठीक है, इसमें संकर शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमादार क्या है इसमें संकर शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ज्योतिमय इसमें शुद्ध शब्द ऐसे लिखते हैं ज्योतिमय को। अगला कि जिसके बिना काम न चले, इसको क्या कहते हैं? यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके बिना काम न चले उसको अपरिही कार्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि नौकर का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए नौकर की प्रवाची शब्द की बात करें तो इसका होता है अनुचर होता है। क्या होता है? अनुचर होता है नौकर का प्रवाची। अगला कि अनुराग का विलोम क्या होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ फास्ट चल रहा हूँ। चलिए अनुराग का विलोम जो होता है यहाँ पे विराग होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगला कि नवरत्न में किस समास की योजना है। तो नवरत्न में जो समास है वह द्विगु समास है। कौन सी समास है? द्विगु समास है। अगला कि पर्यावरण में संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा परिजोड़ आवरण। ठीक है, परिजोड़ आवरण बराबर होता है क्या है? पर्यावरण होता है। अगला कि सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा इसमें सर्वनाम का भेद नहीं है? तो देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे लिंगवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि आंधी का आम का क्या अर्थ होता है। देखिए आंधी के आम की बात करें तो इसका हो जाएगा बहुत सस्ती, ठीक है, बहुत ही सस्ती वस्तु। आंधी का आम मतलब झड़ जाता है। देखते हैं आंधी में आम जो है कितना जल्दी निकल जाता है, गिर जाता है, इसलिए बहुत सस्ती वस्तु उसको कहा गया है। अगला कि भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे जो पछताओगे यहू तन जही छूट। इस पंक्तियाँ कौन है, किसकी पंक्तियाँ है? तो यह पंक्तियाँ जो दी गई है यह किसकी है? कबीर की है, कबीर का दोहा है यहाँ पे। अगला है कि सकेत किसकी रचना है। तो देखिए यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो सकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला है यहाँ पे कि प्रेमचंद का बचपन का क्या नाम था। तो प्रेमचंद के बचपन के नाम की बात करें तो नवाब राय था। ठीक है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? नवाब राय था। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला कि कवियों का कवि किस हिंदी कवि को कहा जाता है। तो कवियों के कवि जो है किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत में वर्धा में स्थित है। कहाँ पे? वर्धा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि चतुरी चमार नामक लघु उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराला। चतुरी चमार नामक लघु उपन्यास के लेखक कौन है? निराला हो जाएंगे। अगला कि आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी पर आधारित है। तो आवारा मसीहा की बात करें तो यह शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है। अगला कि नागार्जुन का असली नाम क्या था। देखिए तो नागार्जुन का असली नाम की बात करें तो वैद्यनाथ मिश्र नाम था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। चलिए अगला प्रश्न है कि बहरा सो गहरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा। बहरा सो गहरा, तो इस कहावत का अर्थ जो होता है सुनने की गंभीरता होता है। क्या होता है? बहरा सो गहरा यानी कि सुनने की गंभीरता। अगला है कि इनमें से किस वाक्य की क्रिया सक्रमक है। तो इसमें सक्रमक क्रिया आपको बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, इसमें जो है सक्रमक है। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिग्भ्रम जो है विशेषण नहीं है, बाकी सब यहाँ पे विशेषण है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है। जो तीनों से आपको अलग होना चाहिए वो कौन सा शब्द है। तो संपृक्त जो है इसमें तीनों से भिन्न है, अलग है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द अरबी फारसी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि भरपूर जो है इसमें से अरबी फारसी का शब्द नहीं है।
अगला है कि इनमें से किस शब्द में अ उपसर्गहीन का अर्थ नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि अवधान जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना, ठीक है, ऐसा है जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना, पास होना, फर्स्ट डिवीजन आना जैसा है कि जैसे कि अंधे के हाथ में बटेर आना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि बीजन वन बलरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार क्या है। तो इसमें अलंकार आपको चूज करना है, तो अलंकार जो इसमें होगा अनुप्रास या अनुप्रास और मानवीकरण हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसमें भरमार जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है कि इनमें से कौन सा भाव शेष तीन से अलग है। तो शेष तीन से अलग की बात करें तो यह करुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करुणा भाव शेष तीनों से अलग है। और इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2-4 साल बाद ए तो नहीं होंगे लेकिन ए होगा, ए गलत है, ठीक है, चलिए सी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें भाववाचक का प्रयोग जो हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें भाववाचक का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें इनमें से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अ उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्लान में हुआ है अ उपसर्ग का प्रयोग। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। तो प्रत्यय रहित की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, मलयालीन हो जाएगा, इसमें प्रत्यय रहित हो जाएगा। इनमें से किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। तो बहुब्रीहि समास की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें वाचस्पति में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस से क्वेश्चन था। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में अपलोड यहाँ पे करूँगा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।